एंजाइम का स्ट्रक्चर आप देखिए, समझ गए, ये 7 डोमेन है और 7वां डोमेन जो है उसका नाम है टीई डोमेन। तो फाइनल जब बन जाता है फैटी एसिड, जैसे मान लिया पामेटिक एसिड का सिंथेसिस आप पढ़ रहे हैं, तो फाइनल पामेटिक एसिड में 16 कार्बन है, तो 16 कार्बन का एडिशन टोटल हो जाने के बाद नाउ दैट विल बी रिलीज फ्रॉम दिस डोमेन, एसीपी डोमेन फाइनली। तो इस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स से वो फैटी एसिड रिलीज होगा। तो उस फैटी एसिड को रिलीज करने के लिए टीई डोमेन होता है अलग से, जो इसमें नहीं दिख रहा है, छोटा सा डोमेन है, कहीं पीछे होगा एसीपी डोमेन के पीछे। टीई डोमेन इज नॉट गिवन इन दिस पिक्चर ऑल्सो, ओके, चलिए उसको इग्नोर कीजिए। अब आप इसके काम पर आइए। सबसे पहले क्या हो रहा है, चार्जिंग ऑफ दिस these domains, charging of ks domain which is happening first, and then charging of acp domain, the second one. Now what is happening, see, को ये तो पूरा एंजाइम खुद है ही, इसका सबस्ट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम ए भी है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है नाउ कंबाइन बाइंडिंग विथ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, इस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन करके कोएंजाइम ए अलग हो गया अपने सल्फर के साथ, और एसिटाइल ग्रुप है, क्योंकि कोएंजाइम ए के साथ जब बाउंड है तो एसिटाइल ग्रुप एक्टिवेटेड है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। नाउ एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया, कोएंजाइम ए निकल गया, एसिटाइल ग्रुप इज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द, बताइए आपको केएस डोमेन के, केएस डोमेन में किसी एक सिस्टीन रेसिड्यू के सल्फर से ये बाइंड हो गया कोएंजाइम एसिटाइल ग्रुप। तो ये हो गया फर्स्ट वन, चार्जिंग। ओके, अब यहां पर इन दिस ट्रांसफरिंग, ठीक है, क्या है, एक्टिविटी ऑफ द मैट डोमेन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज रेड हियर। सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर है हर डोमेन का। अब जिस फिगर में जिस डोमेन का कलर अपीयर हो जाएगा, आप समझना उस स्टेप पर उस डोमेन का भी फंक्शन है। सो इस ट्रांसफर में, एसिटाइल ग्रुप के ट्रांसफर में, किसके, केएस डोमेन के सिस्टीन रेसिड्यूज पर इस ट्रांसफर में मैट डोमेन की एक्टिविटी रिक्वायर्ड है, तो इसके द्वारा ये हो गया। अब अगेन मैक डोमेन जो है, ये फिर से इसमें भी एक्टिविटी रिक्वायर्ड है कि मैक एसीपी डोमेन पर मेलोनोइल ग्रुप ट्रांसफर होगा, यानी मेलोनोइल ग्रुप जो है वो एक्टिव बनेगा। तो मेलोनोइल ग्रुप अभी किस फॉर्म में है, मेलोनोइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में। सो नाउ दिस हैज आल्सो एंटर्ड। अब ये मेलोनोइल कोएंजाइम ए से मेलोनोइल ग्रुप निकल के जाएगा कहां पर, सल्फर रेसिड्यूज पर जाएगा, वो सल्फर रेसिड्यू जो कि एसीपी डोमेन में के सीरीन रेसिड्यू के आर ग्रुप के, ओके, आर ग्रुप के बाद क्या था, सीरीन रेसिड्यूज के आर ग्रुप पर जो OH है उससे एक फॉस्फेट अटैच है, टू दैट फॉस्फेट पेंटोथेनिक एसिड इज अटैच, टू दैट पेंटोथेनिक एसिड अमीनो ग्रुप इज देयर, फिर उस अमीनो ग्रुप से 2 मिथाइल ग्रुप है, उस मिथाइल ग्रुप से ये थायोल ग्रुप SH ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है। तो इस अब SH के पास पर जाएगा मेनोनोइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ, चार्ज हुआ, ठीक है, रिचार्जिंग ऑफ एसीपी विथ अनदर मेनोइल ग्रुप, ये लास्ट का स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में भी यही हुआ रिचार्जिंग, और लास्ट 4 स्टेप होने के बाद जो लास्ट स्टेप है फिर से वो इसलिए ये लिखा है। तो इसमें भी मैट ग्रुप की आवश्यकता, मैट ग्रुप इज फंक्शनल। अब इसके चार्ज होने में, एसीपी के चार्ज होने में भी ये मैट ग्रुप डोमेन का फंक्शन इज रिक्वायर्ड। सो आप देखिए मेनोनोइल ग्रुप जो है इस कोएंजाइम, मेनोनोइल कोएंजाइम ए में, अब कोएंजाइम ए with its own sulfur is eliminated out, it has come out, और इससे मेनोनोइल ग्रुप जो है वो अब ट्रांसफर हो गया कहां पर, एसीपी ग्रुप प्रोटीन, ये जो एसिटाइल एसाइल सी से क्या हुआ, दिमाग से निकल जाता है। ओ हाँ, एसाइल सी से करियर, एसाइल करियर प्रोटीन, एसाइल करियर प्रोटीन पर अब मेनोनोइल कोएंजाइम में ट्रांसफर हो गया। नाउ
fatty acid synthase complex is charged with acetyl and a malonyl group. acetyl group charge है KS डोमेन में, malonyl group charged है आपका ACP डोमेन में. अब यहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा. सो अब कंडेंसेशन जो इसमें आप देखे थे, फर्स्ट स्टेप जो है दिस कंडेंसेशन, नाउ दिस इज हैपनिंग. ये सब चार्जिंग हो गया. ये सब चार्जिंग के पहले देख लिए इन विच डोमेन कौन कौन सा चार्ज हो रहा है. मेलेनोइल ग्रुप एसीपी को चार्ज कर रहा है, एसिटाइल ग्रुप केएस डोमेन के सल्फर को चार्ज कर रहा है. उसके बाद कंडेंसेशन हुआ. करेक्ट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Now see, condensation is happening. Both of these are charged. अब चार्ज होने के बाद यह कार्बोक्सिल ग्रुप जो है मेलेनोइल ग्रुप में प्रेजेंट है, दिस कैन अटैक द कार्बन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ दिस एसिटाइल ग्रुप which is attached, which is present in the KS domain. इसको अटैक किया. अटैक करने के बाद दिस बॉन्ड इज अटैक्ड हियर इन दिस कार्बन. So as a result of which CO2 is released and this condensation reaction is happening. ये बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ हो गया. दिस कार्बन इज नाउ बॉन्डेड विद दिस कार्बन. तो ये अब CO2 निकल गया कंडेंसेशन के रिजल्ट. और इस रिएक्शन प्रोसीजर के लिए, कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए KS डोमेन के एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल. नाउ CO2 हैज कम आउट. तो अब क्या हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद KS डोमेन का सिस्टीन रेसिड्यूज फ्री हो गया. KS डोमेन का सिस्टीन रेसिड्यू फ्री हो गया. इस H से फिर H अटैच हो गया और एसिटाइल ग्रुप जो येलो वाला है ये ग्रीन वाले को रिप्लेस कर दिया. ग्रीन वाला CO2 बाहर आ गया रिप्लेस करके. ये ऑरेंज पर देखिए इन दिस कलर्ड वन, ये दिस मेलोनिल ग्रुप के एसिटाइल ग्रुप पर इट हैज कंडेंस्ड. व्हिच वन? द एसिटाइल ग्रुप ऑफ दिस KS डोमेन, जो कि आया था एसिटाइल कोएंजाइम A से, और मेलेनोइल ग्रुप आया मेलेनोइल कोएंजाइम A से. दोनों चार्ज हुआ था. अब यहाँ पर ये अटैक हुआ तो एसिटाइल ग्रुप जो है एसिटाइल कोएंजाइम A से जो एसिटाइल ग्रुप आया था वो ट्रांसफर हो गया एसिटाइल ग्रुप जो प्रेजेंट था मेलेनोइल ग्रुप में कंडेंसेशन से पहले. कंडेंसेशन के बाद तो मेलेनोइल ग्रुप सिर्फ रह गया 2 कार्बन का. अब मेलेनोइल ग्रुप तो कहलाएगा नहीं, ये एसिटाइल ग्रुप ही है बेसिकली. ओके, क्योंकि मेलेनोइल कोएंजाइम मेलेनोइल ग्रुप भी फॉर्म तभी हुआ था जब एसिटाइल ग्रुप के साथ एक बाइकार्बोनेट कंडेंस किया था, तो उसमें एक CO2 जुटा था, जो कि आप पहले में देखे इसके पहले फॉर्मेशन ऑफ मेलेनोइल कोएंजाइम में. सो ये सिमिलर रिएक्शन है. यहाँ पर कंडेंसेशन हो गया. अब नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ब्यूटाइरिल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द ACP. सॉरी, बीटा कीटो ब्यूटाइरिल ग्रुप. बीटा कीटो क्यों कह रहे हैं? दिस इज बीटा कार्बन. व्हिच वन? बीटा कीटो. अल्फा का नंबरिंग कहां से हुआ? मेलेनोइल से शुरू हुआ, अल्फा बीटा. और ये तो कार्बोनिल कार्बन है जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है. This is carbonyl carbon, this is alpha carbon, and this is beta carbon. So beta is keto and this carbon skeleton is butyryl. ये एसाइल ग्रुप जो है ब्यूटाइरिल है, 4 कार्बन है. ठीक, तो कंडेंसेशन के बाद आपको ये मिला. क्या मिला? बीटा कीटो ब्यूटाइरिल ACP. ACP के साथ बीटा कीटो ब्यूटाइरिल अटैच्ड है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. Hello. Yes, sir. Yes, sir. In the second step, what is happening? Reduction. First reduction reaction is the second step. अब फिर से देखिए इसमें, after condensation the reduction is happening. This is the first reduction event, reaction of this biosynthesis of fatty acid. And in this reduction, what happens? This beta keto butyryl group is reduced into this one. क्या नाम है इसका?
बीटा कीटो ब्यूटाइल ग्रुप जो रिड्यूस बीटा कीटो ब्यूटाइल ग्रुप ACP के साथ अटैच है. नाउ इट इज रिड्यूस्ड and the name is beta hydroxy butyryl. Beta hydroxy, this is beta hydroxy, this is alpha carbon, बीटा कार्बन. ये बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड था इसलिए कीटो था पहले, बीटा कीटो. अब ये बीटा कार्बन जो है हाइड्रोक्सी हो गया तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसिड. एंड दिस रिडक्शन इज हैपनिंग इन KR डोमेन. दिस KR डोमेन, this domain is responsible for this activity. Now after this second step, the third step, next step जो है, अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको एम क्या है, फुल्ली सेचुरेट करना है. तो अब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन होगा. डिहाइड्रेशन में एक H2O मॉलिक्यूल निकला यहाँ से, कहाँ से, दिस OH विल बी रिमूव्ड और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया. तो ये भी CH हो गया, ये भी CH हो गया और पूरा OH ये भी निकल गया. तो एक डबल बॉन्ड बन जाता है दो CH के बीच में. दो CH के बीच में डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि एक OH यहाँ से गया, दिस OH, H2O निकला और H2O का दूसरा वाला हाइड्रोजन हैज कम फ्रॉम हियर. मेनोनाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप जो था, मेनोनाइल ग्रुप से जो आया था उसके यानी अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन गया और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप गया. बीटा कार्बन यहाँ से, ये बीटा कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो एक H2O बाहर निकला जिसके फलस्वरूप यहाँ पर दोनों CH ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड अपीयर हो गया. एंड द नेम ऑफ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी ये प्रोडक्ट बना. दिस प्रोडक्ट, दिस ग्रुप इज अटैच टू ACP इसलिए डैश ACP लिखा है. एंड द नेम इज ट्रांस डेल्टा स्क्वायर ब्यूटेनॉइल ACP. ट्रांस है. व्हाई दिस इज ट्रांस, ये मैं नहीं बता पाऊंगा अभी. व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस. डेल्टा हो गया यानी ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. 2 है, दैट मीन्स इट इज द सेकंड डबल बॉन्ड बीटा के पोजीशन पर. एंड ब्यूटेनॉइल ग्रुप है ये 4 कार्बन का. इट मीन्स दैट डेल्टा स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड. तो दिस इज द प्रोजेक्ट. उतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको ये सब, लेकिन जान लो. अब इसका फॉर्मेशन हो गया ट्रांस डेल्टा 2 ब्यूटेनॉइल ACP. अब सेकेंड रिडक्शन इवेंट होगा. अभी डबल बॉन्ड है, फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है. फिर से दोबारा इसका रिडक्शन हुआ. कौन किया, NADP किया. NADPH किया रिडक्शन. NADPH से हाइड्रोजन निकल के और प्रोटॉन्स भी मिलके इसको फुल्ली सैचुरेट कर दिया डबल बॉन्ड कार्बन स्केलेटन को. तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया. And this is happening, second reduction is happening in ER domain. First reduction KR, second reduction ER. DH में डिहाइड्रेशन हुआ था. मैट में ट्रांसफर हुआ था मेलानोइल और एसिटाइल ग्रुप का KS डोमेन और ACP डोमेन में दोनों का रिस्पेक्टिवली. और KS डोमेन में कंडेंसेशन हो रहा है और T डोमेन जो इसमें नहीं दिख रहा है वहां पर फाइनल प्रोडक्ट रिलीज होता है. अब देखिए KS डोमेन में फिर यहाँ पर अब अब यहाँ पर फुली रिड्यूस हो गया ये. दिस इज फुली रिड्यूस नाउ. अब रिड्यूस होने के बाद अब ये फैटी एसिड चेन कहाँ पर है, अभी ACP पर है. क्योंकि मेलानोइल ग्रुप जो था वो चार्ज किया था ACP ग्रुप प्रोटीन ACP डोमेन को. ठीक है, ACP डोमेन के थायोल ग्रुप को जो कि पेंटोथेनिक एसिड के साथ उसको चार्ज किया था और उसी पर अभी ग्रो हो रहा है. यानी 1 to 4 प्रोसेस चल रहा है इसी पर. कैसे, कंडेंसेशन जो सेकेंड स्टेप में था वो KS डोमेन पर जो एसिटाइल ग्रुप था जो कि एसिटाइल कोएंजाइम A के बाइंड होने से बना आया था, वो एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया. उसके बाद ट्रांसफर होने का कंडेंसेशन हुआ तो ट्रांसफर हुआ, और कंडेंसेशन हुआ तो कंडेंसेशन के दौरान ही ट्रांसफर हुआ और उसी दौरान CO2 भी निकल गया. उसके बाद ट्रांसफर होने के बाद हम क्या देख रहे थे,
दूसरे स्टेप में रिडक्शन हुआ, तीसरे स्टेप में डिहाइड्रेशन हुआ, चौथे स्टेप में फिर रिडक्शन हुआ। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच चौथे स्टेप में फुल्ली सैचुरेटेड आपको कार्बन स्केलेटन मिल गया। अब क्या होगा इसके बाद, अभी भी ये एसीपी डोमेन में है। अब एसीपी डोमेन से ये ट्रांसफर हो जाएगा फिर केएस डोमेन में, ग्रोइंग फैटी एसिड चेन। अब ये आ गया केएस डोमेन में। ठीक, एसीपी डोमेन फ्री हो गया। अब एसीपी डोमेन फ्री हो गया, नाउ दिस एसीपी डोमेन इज अगेन अवेलेबल फॉर गेटिंग recharged with new malonyl group. One second. आ रही बात समझ में आपको? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तो आप समझ क्या रहे थे कि पहले दोनों एसीपी डोमेन और केएस डोमेन दोनों पर ग्रुप है, एसाइल ग्रुप है। ठीक है, एसाइल ग्रुप यहाँ पर 3 कार्बन वाला है, यहाँ पर 2 कार्बन वाला है। कंडेंसेशन हुआ, 3 कार्बन वाला फिर 2 कार्बन बन गया, और 2 कार्बन वाला ट्रांसफर हो गया 3 कार्बन जो 2 कार्बन बना था वहां पर, और उसके बाद फिर उसका रिडक्शन हुआ, फिर उसके बाद उसका डिहाइड्रेशन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ, उसके बाद क्या हो गया, अब ग्रोइंग फैटी एसिड चेन इज प्रेजेंट ऑन एसीपी डोमेन। अब एसीपी डोमेन से ये केएस डोमेन पर ट्रांसफर होगा। पहले केएस डोमेन पर ये पहला एसाइल ग्रुप जो ऐड हो रहा था तब का कंडीशन है कि पहले जो था एसाइल ग्रुप से आपका एसिटाइल ग्रुप से शुरू हुआ, फर्स्ट एसिटाइल ग्रुप जब गया, तो अब सेकेंड एसिटाइल ग्रुप, थर्ड एसिटाइल ग्रुप, फोर्थ एसिटाइल ग्रुप सब जो जाएगा वो कैसे जाएगा, सेकेंड एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि मेलेनॉइल ग्रुप जो है वो फिर ऐड होगा एसीपी पर, और कंडेंसेशन होकर एक CO2 निकल जाएगा, और एसिटाइल ग्रुप जो बचेगा मेलेनॉइल ग्रुप का, दैट विल बी ट्रांसफर्ड। अब ये सेम रिएक्शन होगा इसके जैसा, कंडेंसेशन फिर होगा, और एसिटाइल ग्रुप मेलेनॉइल ग्रुप का कंडेंस कर जाएगा आपका जो केएस डोमेन में 4, 6, 8 चाहे जितना भी फैटी एसिड ग्रोइंग चेन अभी बन रहा है, अभी तो शुरुआत हुआ इसलिए 2 का था, इसमें 4, 6, 8 बनते जाएंगे, फिर लास्ट में यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर दिस वन, फिर जो 2 ऐड होगा मेलेनॉइल ग्रुप वाला एसिटाइल ग्रुप वो यहाँ पर ऐड होगा, और इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, ना कि इधर। दैट विल बी क्लियर इन नेक्स्ट पिक्चर। ये 4 स्टेप क्लियर होने के लिए आपको ये पिक्चर काफी था। ये 4 स्टेप क्लियर हुआ आपको पहले? Yes, sir. अब ट्रांसफर हो गया Yes, sir. यहाँ पर केएस डोमेन में, उसके बाद ये फिर से प्रोसीजर रिपीट होगा केएस डोमेन पर। केएस डोमेन पर अब क्या है, ब्यूटेनॉइल ग्रुप है, और फिर मेनोनॉइल ग्रुप चार्ज हुआ एसीपी डोमेन पर, और फिर कंडेंसेशन होगा, फिर ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। जितना बार ये गोल चक्कर घूमेगा, एक बार गोल चक्कर ये घूमा तो 2 कार्बन अटैच हो गया। तो शुरुआत में एक पहला गोल चक्कर में, फर्स्ट गोल चक्कर में कितना कार्बन आया, 4 आ गए, क्योंकि एक मेनोनॉइल ग्रुप के 2, पहले 3 था मेनोनॉइल गए तो कार्बन डाइऑक्साइड में निकल गया 2, और एसिटाइल ग्रुप के 2, तो फर्स्ट साइकिल में 4 कार्बन बना, लेंथ हुआ। जो सेकेंड साइकिल होगा तो उसमें 4 नहीं जुटेंगे, उसमें फिर 2 जुटेंगे, तो सेकेंड में 2 जुटेंगे। क्यों? क्योंकि फिर मेनोनॉइल ये एसीपी डोमेन जो है वो मेनोनॉइल ग्रुप से चार्ज हुआ, और मेनोनॉइल ग्रुप का 1 कार्बन निकल गया तो 2 कार्बन भी ऐड होंगे, तो हर स्टेप में फिर 2-2 कार्बन ऐड होते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में 2-2 कार्बन वाले ऐड हुए तो 4 कार्बन बने, वाला इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ। अब सेकेंड स्टेप में इस 4 कार्बन वाले इंटरमीडिएट में फिर 2 कार्बन वाले इंटरमीडिएट जुड़ेंगे, जो कि है एसिटाइल ग्रुप मेनोनॉइल ग्रुप का। ओके,
सॉरी, इतना समझ में आया दिस पिक्चर? ओके, अब आप ये फिगर देखोगे आपको सिंपल लगेगा। इसी फिगर को एक्सप्लेन कर दिया गया है पूरा एंजाइम के डोमेन्स में। दिस विल बी क्लियर टू यू। ये आप और देखना घर जाके। इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. अब आप देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे फैटी एसिड का सिंथेसिस हो रहा है। ये तो हम यूनिट में बता रहे हैं, एक यूनिट बना, दूसरा यूनिट बना, ओवरऑल सिंथेसिस कैसे हो रहा है। कंसिडर दिस इज फास, ये रिप्रेजेंटेटिव फास है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, एक्चुअल एंजाइम जो है दैट इज क्वाइट डिफरेंट इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें 7 डोमेन है, ऐसे ऐसे करके है पूरा ट्री के जैसा। दिस इज फास्ट। अब ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? व्हाट इज दिस? ACP, correct. This is ACP and this is KS domain. अब ये आपको समझ में आ गया इतना जो KS डोमेन पर क्या है, एसिटाइल ग्रुप से एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप ज्वाइन किया, अभी दिस इज एक्टिवेटेड एसिटाइल ग्रुप, और ACP से अटैच हुआ मेनोनॉइल ग्रुप। ठीक है, and in the 4 steps 1 2 3 and 4, you can see 4 arrows here. In these 4 steps, first one is the condensation, second one is reduction, third one is dehydration and fourth one is again reduction. ये 4 स्टेप में ये कंप्लीट हुआ। ये चारों स्टेप बताया आपको, जिसमें से 4 स्टेप के बाद 2 कार्बन एटम बढ़ गए और 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। 4 प्रोटॉन कहां से आया? ये NADP H से निकले 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, यानी NADPH रिड्यूस होता है तो क्या बनता है? NADP माइनस प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों, इसलिए इसके यहाँ पर पूरा फाइनल फॉर्म में लिखा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, और एक CO2 बाहर निकला। दिख रहा है आपको फिगर क्लियर? बड़ा करूं ये क्या? दिखा हाँ देखो, हम पीछे नीचे छूटा हुआ है, Sir, दिख रहा है। दिख रहा है। तो अब देखिए ये चारों स्टेप हो गया जो भी हम दिखाए, फास्ट का एक्शन जो डिस्कस किए हैं। इसके बाद एट द एंड क्या बताए थे कि पहले ग्रोइंग फैटी एसिड चेन जो था वो कहां पर आ रहा था? APC में। देखेंगे आप इस फिगर में भी, ये किस पर है? ACP डोमेन पर है। ठीक है, ACP डोमेन पर है ग्रोइंग, और ACP डोमेन से फिर KS डोमेन में ट्रांसफर हो गया, जो कि इस फिगर में क्लियर है। यहाँ पर ACP डोमेन अकेला छूट गया, फिर KS डोमेन में ट्रांसफर हो गया, और ACP डोमेन जो है फिर से चार्ज होने के लिए अवेलेबल है मेलेनॉइल ग्रुप के साथ। अब आप देखिए एट द रीजेंट, यहाँ पर एंड में क्या हुआ? ग्रोइंग जो फैटी एसिड चेन है वो ACP डोमेन पर था पहले, और लास्ट में 4th स्टेप पर वो ACP डोमेन से आ गया KS डोमेन के सल्फर पर। अब फिर ACP डोमेन इज नाउ फ्री एंड अवेलेबल फॉर ज्वाइनिंग विथ अनदर मेनोनॉइल ग्रुप। ये फिर मेनोनॉइल ग्रुप आकर इसको चार्ज किया। ग्रीन वाला जो दिखा रहा है वो CO2 के रूप में रिलीज हो रहा है, ब्लू वाला जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है, रेड वाला जो है दैट इज द फर्स्ट एसिटाइल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन द मेलेनॉइल ग्रुप,
और येलो वाला जो है फर्स्ट एसिटाइल ग्रुप जो कि केएस डोमेन से आया था। अब बार बार ये प्रक्रिया चलती जाएगी और मेनोनोइल ग्रुप से ये चार्ज होते जाएगा एसीपी डोमेन, और वो मेनोनोइल ग्रुप फिर यहाँ पर अटैक होगा, कंडेंसेशन होगा, और यह ग्रो करता जाएगा हर स्टेप में। यू कैन सी इन एवरी स्टेप, each successive step there will be addition of 2 carbon atoms. So अब देखिए in this first step what you are getting is 4 carbon intermediate after first round. second round के बाद 6 हो गया कार्बन, थर्ड राउंड के बाद फिर 8 हो गए। अब बनना है पामीटिकम जिसमें 16 कार्बन है, तो 4 बार और ये चलेगा स्टेप, तो फिर 4 बार और चलेगा, तो 4 दूनी 8 ऐड हो गया, 8 8 16 कार्बन कंपाउंड वाला आपको पामीटेट बन जाएगा, फैटी एसिड आफ्टर 4 मोर एडिशन। तो कितना एडिशन हो गया? 4 1 5 1 6 1 7। After 7 rounds of this activity of fast 1, what you get is 16 carbon long fatty acid chain. तो 7 दूनी 14 ही होता है, तो 16 कैसे हो गया? 8 दूनी 16 होता है, तो 7 राउंड के बाद इसलिए मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद 2 और 2 4 हो जा रहे थे। फर्स्ट राउंड के बाद ही 4 कार्बन, उसके बाद सक्सेसिव जितने भी राउंड्स है उसमें 2 2 2 2 ऐड होते गया। आर यू गेटिंग? यस सर। यस ये एसीपी फ्री रिलीज हो जाएगा। हाँ, एसीपी जो है, अब नाउ दिस पामीटेट फाइनली क्या होगा यहाँ पर? ये दिस ग्रोइंग पामीटेट इज प्रेजेंट ओवर हियर इन केएस डोमेन। केएस डोमेन क्योंकि एसीपी पर ये लंबा वाला नहीं आ रहा है, एसीपी पर हर बार मेलोनिल ग्रुप अटैच हो रहा है, 3 कार्बन वाला, ठीक है, ये मेलोनिल ग्रुप है हर बार एसीपी पर। तो मेलोनिल ग्रुप अटैच हुआ, तो मेलोनिल ग्रुप फिर ये ट्रांसफर हो गया मेलोनिल ग्रुप आपका केएस डोमेन में, और एसीपी तो हर बार फ्री हो जा रहा है एट द एंड ऑफ दिस फोर्थ स्टेप। और केएस डोमेन जो है वो इलोंगेट होते जा रहा है 2 2 कार्बन के साथ। तो लास्ट में जब ये सिंथेसिस हो गया 16 कार्बन चेन लॉन्ग, और ये चेन जो है केएस डोमेन पर अटैच्ड है, केएस डोमेन के बगल में टीई डोमेन होता है, वो टी डोमेन जो है डिसोसिएट कर देता है केएस डोमेन से, इसको सॉरी यहाँ से डिसोसिएट कर दिया, सल्फर को रख लिया केएस डोमेन अपने, क्योंकि सल्फर काम का है, यही सल्फर आएगा फिर बाद में एसिटाइल ग्रुप के साथ बाइंड करेगा, यही सल्फर काम का है, ये बिंदु है, समझ लो बटन है, यहाँ से ये बटन से अटैच्ड है ये फिर अब जो है ये रिलीज हो गया, पामीटेट इज फ्री नाउ। ओके, समझ में आया? एग्जाम में जब अगर आया फैटी एसिड बायोसिंथेसिस को, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या बनाए, तो पहले तो आप मेलोनिल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन बताओगे, उसके बाद छोटे में ये पूरा फिगर तो हम समझाने के लिए बता दिए, आप ये बनाओगे, ये 4 स्टेप जो है ये बताओगे, यानी कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड देन अगेन रिडक्शन, ये 4 स्टेप। उसके बाद फॉर एग्जांपल वी कैन सी द बायोसिंथेसिस ऑफ पामीटेट, ऐसे करके डैश मार के फिर 4 एरो दोगे, फर्स्ट एरो में CO2 निकालोगे, ये CO2 किसी तीसरा चौथा एरो में नहीं निकालोगे, CO2 जो कंडेंसेशन हो रहा है फर्स्ट, ये 4 स्टेप के पहले स्टेप में ही हो रहा है, तो यहाँ CO2 दिखाओगे आप, ठीक। एटीपी कहाँ खर्च हो रहा था? एटीपी खर्च हो रहा था मेलोनिल कोएंजाइम ए के प्रोडक्शन में, इसके प्रोडक्शन में एटीपी खर्च हो रहा है, बाद में एटीपी
खर्च नहीं हो रहा है, बाद में जो फास वन का जो एक्टिविटी है उसमें NADPH खर्च हो रहा है। करेक्ट? इतना समझ गए आप लोग? Yes, sir. ठीक है, यानी हर एसिटाइल ग्रुप के ऐड होने में कितना ATP खर्च होगा? देखिए कितना ATP लग रहा था, 1 ATP, क्योंकि 1 ATP खर्च हो रहा है किसके प्रोडक्शन में, मेलानोइल कोएंजाइम A के प्रोडक्शन में 1 ATP। ठीक है, ओके बच्चों, यहां पर आपका हो जाता है कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, somewhat complete the synthesis of free fatty acids। कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए हैं इसके हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, और इतने में आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन रिवाइज कीजिएगा तो सिंपल है, समझ में आएगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछेंगे। ओके, अभी कोई सवाल? Okay, sir. अभी कोई सवाल है? No, sir. ओके, ठीक है।